ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसावणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचर्मणों गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुडमणिं सुदके विलीभणिदम् जीवोचरितदंसन्नान् टिट्ठदोत्तमी स समयं जान उगलकम्बपदेश टिट्ठिदं चदं जान पर समयम् यत्र निश्चय गदो सवो सवत् सुंदरो लोए बंद कहाय यत्ते तेणि संवादनी होदी सुध परिचिदानुभूदा सवस्वी काम भोग बंद कहा एतस्सुलंबो नवरीणसुलहो विहतस्य तमेयत विहतं दायमपणो सव्यवेण जयदाय जपमाणं चुगेचनं नगेतवम् न विहोदीयपमत्वणपमत्व जान गोदुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धं नादो जो सुदुसो चेव व्यवहारेणुवदिस्सति नाणस्य चरितदंसनं नाणं नवीनाणं न चरितं न दंसनं जान गो शुद्धो। शील समय सारजी ग्रंथ कर्ता कर्म अधिकार गाथा नंबर 132 से 136 5 गाथे हैं पढ़ लेते हैं पहले। भैया एक बात पूछनी थी, पूछो। हाँ बोलो। वो शिखर जी में काम चल रहा है अभी? हाँ चलो बाद में बात करते हैं इस बारे में, है ना। पढ़ लें पहले साधे करना स्वाद पकड़ेंगे। ठीक है। नाणस्य सौदयो जाजीवाणम् उत्तच्च उल्लद्धि मिच्छतस्य दूदयो जीवस् असदृहाणत्तम् उदयो संयमस्य द्विजं जीवाणं हवेयविरमणम् जोदु कलुसोगो जीवाणं सोकसाउदो तम जान जोग उदम जो जीवाणम तु चिट्ट उच्छाहो सोहणम वा कायव विरधिभावो वा हेदुभूदेषु कमय्यवग्नागदं जमतु परिणमदे अठविहं नानावर्णादिभावेहिम् तं खलु जीवनिबद्धं कम्मय्यवग्नागदं जय्या तय्यादुहोदिहेदु जीवो परिणामभावाणम् जो तत्व का ज्ञान जीव के उदय वो अज्ञान का अप्रतीति तत्व की जीव के जो उदय वो मिथ्यात्व का जीव का जो अविरत भाव है वो उदयन संयम ही का जीव का कलुष उपयोग जो वो उदय जान कषाय का शुभ अशुभ वर्तन या निवर्तन रूप जो चेष्टा ही का उत्साह करते जीव के वो उदय जानो योग का
जब होए हेतु भूत ये तब स्कंद जो कारमाण के, ये अष्ट विधि ज्ञानावरण इत्यादि भावो परिणमे, कार्मण वर्गणारूप वे जब बंद पावे जीव में, आत्मा ही जीव परिणाम भावों का तभी हेतु बने। कर्ता कर्म अधिकार, कौन सा अधिकार? कर्ता कर्म, कर्ता कर्म मोक्ष का बीज है कर्ता कर्म अधिकार। जिसे इस अधिकार की श्रद्धा नहीं है ना, उसका भी कुछ किसी की श्रद्धा है ही नहीं उसको। कर्ता कर्म ने मोक्ष का मूल है, ये भेद विज्ञान का मूल है ये अधिकार जो है। यदि ये अधिकार इसमें शास्त्र में ना हो, लिखते ना आचार्यदेव, तो मोक्ष मार्ग का बहुत बड़ा पार्ट मिस होता। लेकिन आचार्यदेव को पता था कि इसकी भ्रांतियाँ कहाँ पड़ी हुई हैं, तो वो भ्रांति को दूर करने के लिए कर्ता कर्म अधिकार लिखा। 7 तत्वों के अंदर नाम नहीं कर्ता कर्म का किसी का, कर्ता कर्म का नाम हो, फिर भी अधिकार का नाम लिखा कर्ता कर्म अधिकार। क्योंकि जीव स्वयं अपने ज्ञान मात्र का करता है। जीव किसे करता है? ज्ञान मात्र का अपने। वो लगता कैसे है जीव को कि मैं पुण्य का करता हूँ, मैं राग का करता हूँ, मैं द्वेष का करता हूँ। आचार्य देव ने इतनी मेहनत करी थी, गाथा लिखी थी इसके ऊपर, गाथा नंबर 69 से लेके 144 तक है। इतनी गाथाएँ लिख के ये बताया कि भैया तू करता नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब जो कहते हैं नहीं व्यवहार से करता है, निमित्त से करता है, करता तो है, ऐसे कैसे है नहीं करता, देखो मैं ही तो करता हूँ, मैं ही तो जाता हूँ, मैं ही तो आता हूँ, मैं ही दर्शन करता हूँ, मैं ही पूजा करता हूँ, मैं ही ऐसा करता हूँ, शरीर को अपना मानते रहते हैं। वे सब यहाँ पर कर्ता कर्म अधिकार की भाषा में कहो तो मिथ्या दृष्टि जीव हैं। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। सब वस्तुएं अपना अपना काम करने बिजी हैं। बताओ कौन द्रव्य खाली बैठा अपना काम करे बिना? कोई द्रव्य है जगत के अंदर जो अपना काम ना कर रहा हो? वस्तु करती निज निज धंधा, पर का करता बने सो अंधा। सब अपने बिजी हैं, इतने बिजी हैं, टाइम नहीं किसी को बात करने के लिए अपने से। और ये जीव खाली बैठा जो दूसरे काम देखता रहता है बैठा हुआ, और अपना काम नहीं देखता। बताओ, दूसरे की शक्ल देखता रहता है। दूसरे की मतलब अन्य द्रव्यों की, कषायों की, राग की शक्ल देखता रहता है। ऐसे पूर्ण ज्ञान पदार्थ है भैया, तू उसे देख, तू उस तेरे में क्या कमी है? कुछ कमी नहीं शुद्धात्म में, कोई कमी नहीं है तेरे अंदर, तो कहाँ पर जाता है भाई? तो इसके अंदर हमारा गाथा का अर्थ हो गया था, टीका हो गई थी, भावार्थ भी हो गया था। अब इसके अंदर जो है जैसे आचार्य की टीका है, पेज नंबर है इसका 341। आज चलेगी ये टीका है ना, इसको पूरा करना आज पढ़ लेते हैं। तात्पर्यवृत्ति गाथा क्रमांक 140 से 144 का अनुवाद। 5 गाथाएँ हैं इसके अंदर, इसका नंबर जो है 140 से 144 है ना, तो कुछ गाथाएँ एक्स्ट्रा आ गई इसके अंदर। उत्थानिका। अब पूर्वोक्त माने पूर्व में कहा गया जो अज्ञान भाव है, जो अज्ञान भाव पहली गाथा में कहा जीव अज्ञान है, अज्ञान है, जीव अज्ञानी हो रहा है, अनादिकाल से भटक रहा है अज्ञान रूप होकर के हैं। तो अज्ञान रूप भाव से द्रव्य रूप तथा भाव रूप 5 प्रत्यय रूप से 5 प्रकार हैं। जीव के क्या हैं? जो भाव प्रत्यय हैं उसके 5 प्रकार हैं। वो 2 किस प्रकार से? वो द्रव्य रूप से और भाव रूप से है। देखो क्या कह रहे, अज्ञानी जीव का भाव, जो अज्ञानी जीव है, जीव तो है ना वो, लेकिन क्या है? अज्ञानी जीव है ना। तो मोक्ष होते हैं, मोक्ष एक तो 5 तरह के मोक्ष होते हैं। एक होता है शक्ति रूप मोक्ष। शक्ति रूप मोक्ष से सारे जीव सदा शुद्ध बुद्ध एक है, सब मुक्त हैं, सहमुक्त एव, कोई बनता नहीं है। सब जीव सदाकाल शुद्ध बुद्ध एक ज्ञायक परमात्मा हैं।
इसका नाम क्या है? इसका नाम है शक्ति रूप मोक्ष। शक्ति रूप। दूसरा है दृष्टि मोक्ष। दृष्टि मोक्ष, दृष्टि मोक्ष माने अभी आत्मा में रमा नहीं है कि पता लग गया मैं आत्मा अलग हूँ, जैसे सब चीज शुद्ध बुद्ध हैं, भगवान शुद्ध बुद्ध हैं, ऐसे ही मैं भी अलग शुद्ध बुद्ध अखंड गायक हूँ। इसका नाम है दृष्टि मोक्ष। क्या नाम है इसका? मुक्त तो था, दृष्टि रूप। मुक्त तो था, लेकिन पता नहीं था मैं मुक्त हूँ। लेकिन अब मुक्त भी है और पता लगा मैं मुक्त हूँ, तो मुक्त जाना अपने आप को, इसका नाम है दृष्टि मोक्ष। तीसरा मोक्ष होता है मोह मुक्त मोक्ष। मोह मुक्त मोक्ष, मोह मुक्त मोक्ष माने जो अरहंत भगवान होते हैं ना, अब उनके दर्शन मोह भी नहीं है, चारित्र मोह भी नहीं है। दृष्टि मोक्ष माने दर्शन मोह नहीं है, और मोह मुक्त मोक्ष माने चारित्र मोह भी नहीं है उसको। अब क्या बन गया? अरहंत बन गया। पूरा इंसान की श्रेणी पा करके कहाँ चले गए? केवल ज्ञानी अरहंत बन गया। उसको कहते हैं मोह मुक्त मोक्ष। अगला है जीवन मुक्त मोक्ष। जीवन मुक्त मोक्ष, अरहंत भगवान है ना, उनको पुद्गल का जीवन है ना, वो जीवन नहीं जीते, उससे जीवन के रहित अपना जीवन जीते हैं, उसका नाम है जीवन मुक्त मोक्ष। और लास्ट का है देह मुक्त मोक्ष। जो सिद्ध भगवान है उनको कौन सा मोक्ष है? देह नहीं है उनके, और उनका कौन सा देह मुक्त मोक्ष हुआ। तो कौन सी शिक्षा कहाँ पर कैसे ले रहे हैं वो सब समझनी चाहिए भैया। हैं क्या आचार्य समझाना चाह रहे हैं इसके अंदर? ठीक है, अज्ञानी जीव का भाव क्या रहता है कि शुद्धात्मा ही उपादेय है, इस प्रकार की अरुचि। क्या इस प्रकार की अरुचि? आत्मा ही आत्मा ही मैं हूँ, ऐसा इसके प्रति अरुचि। पर्यायों के प्रति रुचि, द्रव्य के प्रति अरुचि। पर्यायों की रुचि है वो अपने द्रव्य की अरुचि है। हाँ, जिन्हें पर्यायों की रुचि है, परद्रव्य की रुचि है, वो नियम समझ लो, उसे अपने द्रव्य की रुचि नहीं है। परद्रव्यन में रुचि, छठला माता है। द्रव्य में रुचि मानते रहे बस अपने को। हाँ, परद्रव्य में अज्ञानता भ्रम। जब अपने को नहीं जानेगा, अपना द्रव्य नहीं देखेगा, तो कहीं ना कहीं अपनापन करे बिना रहेगा नहीं। और जहाँ अपनापन करेगा उसका नाम ही क्या है? अरुचि है, अपने से अरुचि। आग का काम तो जलाने का है भाई। खाना बना लो तो और हाथ जला लो तो आग तो जलाएगी जलाएगी। इस तरह रुचि तो काम करेगी करेगी। अपनी रुचि कर लो तो भला है, नहीं करो तो आप रूप को जान पनोसो, सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में थिर भय नहीं, सम्यक चाहित सोई। परद्रव्यन से भिन्न आप में, परद्रव्यन से भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है। क्या कहा? परद्रव्यन से भिन्न आप में रुचि। इससे क्या संवेदन है? आइए, परद्रव्य को जब तक देखता रहेगा, निहारता रहेगा, टाकता रहेगा बैठा हुआ, तो उस स्वद्रव्य को कैसे देखेगा भाई? उस स्वद्रव्य को देखेगा ही नहीं तो उसकी रुचि कैसे होगी? तो इतना अभ्यास कराते हैं दिन रात, शुद्धात्मा शुद्धात्मा। जब भी स्वाध्याय शुरू हो जाए, शुद्धात्मा शुद्धात्मा, इसके अलावा कोई रटन चलती नहीं। शुद्धात्मा 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 शुद्धात्मा, ऐसी क्या गजब की बात है हैं? और ये सारे दिन जीव रटता है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं मामा हूँ, मैं मौसी हूँ, मैं ताई हूँ, मैं ये हूँ, सारे दिन देख देख के रटता रहता है। और यहाँ बात एक खुलती है, शुद्धात्मा है शुद्धात्मा है शुद्धात्मा है। तो कहीं तो फर्क है दोनों बातों में? नहीं है, एक ही लाइन चलती है, एक ही रट्टा केवल, तो शुद्धात्मा है। अब यहाँ व्यवहार की बात ही मत कर, केवल मात्र ये देख तो शुद्धात्मा है। अब यहाँ व्यवहार में अटकेगा तो तेरा बुरा होगा फिर उसके बाद। कह रहे अज्ञानी जीव का भाव क्या है? शुद्धात्मा ही उपादेय है, इस प्रकार की अरुचि। अब उसके बाद क्या है? उसको शुद्धात्मा की अपने अरुचि रहती है। उस ही शुद्धात्मा को स्वयं संवेदन ज्ञान से ना जानने वाले तथा उसकी परम समाधि रूप से भावना ना भाने वाले अज्ञानी जीव के बंध के कारण हैं। इस प्रकार सातवें अंतराधिकार में समरूप पीठिका स्वयं संवेदन ज्ञान से आत्मा को नहीं जाना। आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे। तो कैसा ज्ञान का धारी है? तू जहाँ से ज्ञान उठता है उस ज्ञान को नहीं जानता, जहाँ से ज्ञान निकल रहा है उस ज्ञान को नहीं जानता। स्फटिक मणि लाल रंग से लगाया, लाल हो गई, वो स्फटिक मणि है कि नहीं है? काली हो गई तो स्फटिक मणि है कि नहीं है? प्रत्येक दशा में स्फटिक मणि। अब वो टेंशन, काली हो जाए तो, लाल हो जाए तो, नीली हो जाए तो, अब स्वभाव जान लिया उसका, अब वो टेंशन उसके प्रति, स्फटिक मणि के प्रति।
स्फटिक मणि की कोई टेंशन नहीं है। स्फटिक मणि जो है वो स्फटिक मणि ही है, चाहे उसके अंदर काला रंग हो, चाहे लाल रंग हो, चाहे नीला रंग हो, कोई भी रंग झलके, स्फटिक मणि तो स्फटिक मणि ही है और हमेशा स्फटिक मणि है। बताओ 10 साल तक स्फटिक मणि काले कपड़े पे रखी रही और काली दिखती रही, स्फटिक मणि है कैसी? 10 साल तक दिखती रही, बहुत टाइम तक दिख रही है। वैसे की वैसी है, चाहे 10 या हाँ, 20। कितना कितना श्रद्धान है, बताओ इस पर कितना श्रद्धान स्फटिक मणि के ऊपर है। ऐसा श्रद्धान जीव को अपने स्वभाव के प्रति नहीं है कि ये कषाय के परिणाम, राग के परिणाम आने पर भी स्फटिक मणि की भांति ये कषाय राग के परिणाम जो हैं गेय की भांति झलकते हैं और मेरा ज्ञान अनुरूप कभी नहीं होता। कितने झलकते रहे, अनादिकाल से झलक रहे हैं, तो भी मैं वैसा का वैसा उतना का उतना हूँ, मैं कभी उन कषाय रूप हुआ नहीं। स्वयं संवेदन ज्ञान से ही जाने, इसका निर्णय करने का मार्ग है भैया। तो निर्णय करे एक बार निर्णय कर लेगा तो फिर सब टेंशन निपट जाएंगी। राग मेरा है कि नहीं है, कसाई मेरी है कि नहीं है, मैं करूं कि नहीं करूं, हटाऊं कि नहीं हटाऊं, मैं क्या करूं। मेरे पास 100 रुपये, 10,000 रुपये हों और मंदिर में बोली बोल रही थी और मैंने बोली 1 करोड़ रुपए की, नवीन जाए तो 1 करोड़ रुपये और पूंजी 1 लाख रुपए की, तो बताओ क्या होगा अब? क्या होगा? लाभ पीछे पड़ेंगे। 1 करोड़ रुपये दे और है नहीं, अब वो दे पाएगा नहीं, अब टेंशन, अब चोरी, अब सब जो हो गया नहीं वो काम, वो तेरा था ही नहीं, तूने त्याग कैसे कर दिया? तूने दे कैसे दिया? तेरे पास नहीं था तो दे था, मैं नहीं था तेरे पास। अरे परद्रव्य तेरा था कब? तो तूने त्याग कैसे कर दिया? मैं रसी करता हूँ, मैं हरी करता हूँ, मैं ये करता हूँ, तूने कर कैसे दी? ते तो बता, तेरी थी क्या? तू कर सकता था क्या? तो पहले जान तो ले तू कौन है भैया। बस धर्म करने के नाम पे धुआं मचा रखी है, भागे जा रहे हैं। अरे तू कौन है, समझ तो ले बात को भाई। तू कौन है, कैसा है, कहाँ से आया है, तेरा रूप क्या है? तेरे हाथ हैं, पैर हैं, तो क्या है? मन वचन काय की प्रवृत्ति को बदल के धर्म मानता है सारा, कि मन की प्रवृत्ति थोड़ी मन का शाही रूप होगी तो बढ़िया हो गया, वचन बदल गए अच्छे अच्छे हो गए तो अच्छे हो गए, काय की चेष्टा धर्म रूप पड़ गई, मंदिर में जाने लगा, कुछ कार्य होने लगे तो धर्म मानने लगा अपने आप को। मन वचन काय धर्म मानता है, जबकि धर्म आत्मा की परिणति का नाम है, स्वयं संवेदन का नाम धर्म है, आत्मा का नाम धर्म है। इसके अलावा धर्म कहीं और नहीं है ही नहीं। तो इसलिए परम समाधि की भावना नहीं करता, परम समाधि में लीन नहीं होता, स्वयं संवेदन अनुभव नहीं करता, तो अज्ञानी जीव है। उस अज्ञानी जीव की मुख्यता से गाथाएं करी, 5 गाथाएं लिखी है जगदेव ने। अज्ञानी जीव की मुख्यता से नहीं, हमारा ज्ञान मिटाने की मुख्यता से लिखी है, कि हमारा ज्ञान मिट जाए इस मुख्यता से। देखिए आगे तात्पर्य होती टीका में, मिच्छत्तसदूदो जम जीवाणम अतत्व सद्दणम। बहुत सुंदर है। जीव का अनंत ज्ञानादि चतुष्टय रूप शुद्धात्म तत्व उपादेय है। जीव का उपादेय क्या है? अपना आत्मा कैसा है, कितने गुण है आत्मा के अंदर? अनंत 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 गुणों का भंडार। और कहाँ रीझ रहा है? खुद करके होगा, तू रीझताम पर द्रव्यनो, तू रीझताम पुद्गल द्रव्यनो। कहाँ रीझता है भाई तू? तेरा सर्व सुंदर आत्मा तेरा सामने विराजमान है। जीव का अनंत ज्ञानादि चतुष्टय रूप शुद्धात्मा उपादेय है। शुद्धात्मा तो उपादेय है। कैसे चतुष्ट है? अनंत चतुष्ट है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य कहाँ से आते हैं? तेरे अंदर से आते हैं। अभी है कि नहीं है? कि हाँ अभी है। तो अब भी पूरा है। अनंत गुण तेरे अंदर अब भी हैं, अनंत चतुष्ट तेरे अंदर अभी भी हैं। ये हैं। सोना ले आए हम पल्लो 1 किलो और लोकर में रख दिया, ले आकर के बैंक के लोकर में ले आकर रख दिया, और 10 साल 5 साल देखा ही नहीं, तो वहाँ पे है कि नहीं है? श्रद्धा में क्या है? अब कभी जरूरत पड़ेगी निकाल लेंगे, वहाँ रखा है हमारा। ये श्रद्धा जो है ना इस तरह की, इसी का नाम सम्य दर्शन है। शुद्धात्मा को अनुभव करता है। शुद्धात्मा है कि नहीं है? कि हाँ है। कौन है? शुद्धात्मा हूँ। कि भगवान की तरह अनुभव कर ले बार बार। नहीं करता तो कोई बात नहीं है, करे तो बढ़िया बात है, नहीं करे तो कोई बात नहीं है, लेकिन तू है कैसा? तू है शुद्धात्मा ही, जैसे भगवान है। रंच मात्र फर्क नहीं है किसी भी समय। जैसे वो स्फटिक मणि 100 साल रखी रही काले कपड़े के ऊपर, काली नहीं हुई, ऐसे ही मैं अनादिकाल से रागादि में परिणमता रहा तो भी रागादि परिणमन नहीं हुआ। मैं कैसा रहा? जैसे स्फटिक मणि शुद्ध है, ऐसे ही मैं भी शुद्ध हूँ। अज्ञानी ऐसे स्वभाव को नहीं जानता, सो अज्ञानी है।
इसी का नाम अज्ञानता है। जीव का अनंत ज्ञान चतुष्ट रूप शुद्धात्म तत्व उपादेय है, उसे छोड़कर, उसे तो छोड़ दिया जीव ने, हैं? इतना सुंदर चैतन्य रूप तो छोड़ दिया, और क्या करा? जीव की अन्यत्र रुचि, क्या कहे? जीव की अन्य रुचि, हाँ अन्य पदार्थ, हाँ, अन्य पदार्थों में रुचि रूप उपादेय बुद्धि, जीव की अन्य पदार्थों में उपादेय रूप रुचि, उपादेय मानता, साधन लगा रहता है, और भैया धन नहीं आया तो क्या होगा, खा नहीं खाया तो क्या होगा, सोया नहीं तो क्या होगा, और ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, सारे दिन व्यवस्थाओं में लगा रहता है पूरे दिन। रुचि लगी है जीव की अन्यत्र। इसलिए कहते हैं प्रथम प्रथम भाई तू रुचि जगा अपनी, रुचि सम्यक नहीं हुई तो कुछ सम्यक नहीं हो पाएगा। रुचि शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है भाई। रुचि थकने नहीं देती, रुचि में थकान नहीं होती। जिस विषय में रुचि होती है वहाँ कैसा उपयोग कूद के भागता है, और समय का पता लगता है वहाँ पर जहाँ रुचि होती है। नींद भी नहीं आती, नींद नहीं आती, समय पता नहीं लगता। और मन लगता है उसके अंदर, विषय के अंदर वो उछलता है चित्त। अब देख लो, सिद्धार्थ की बात सुन के चित्त उछलता है कि नहीं उछलता, और संसार भोग की बात सुन के कैसा लगता है और यहाँ की बात सुन के कैसा लगता है, संसार विषय भोगों में क्या चित्त लगता है और यहाँ कैसा लगता है, ये बताते रुचि। इसका नाम क्या है? रुचि। यदि नहीं है तो वे कह रहे हैं वह मिथ्यात्व का उदय है, और जीवों के आत्म सन्मुख की अनुभूति का अभाव होने पर विषय कषायों से विरक्त नहीं होता है, वह असंयम का उदय है। अब इसमें नहीं है, वो कंप्यूटर इसमें नहीं है, शास्त्र में दूसरी टीका शास्त्र के अंदर है। जीवों के आत्म सुख की अनुभूति, आत्मा कैसा है? सुख का केंद्र, सुख का कंद, और उसकी अनुभूति से रहित है। तो जब उसकी अनुभूति से रहित होता है तो विषय कषाय में आनंद मानता है, वो विषय कषाय में जाकर सुख मान के विषय कषाय को भोगना चाहता है। तो वो जो भोगना चाहता है ना, उसका नाम असंयम का उदय है। आचार्य देव छोड़ देनी है खूंटा, ध्रुव को नहीं छोड़ते। ध्रुव किसको छोड़ते? ध्रुव को नहीं छोड़ते। एक ध्रुव 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 अपनी आत्मा को नहीं छोड़ते। जो आया चला गया वो मेरा नहीं, वो मैं नहीं। जो त्रिकाल स्वभाव है, जो मेरे साथ था, मेरे साथ है, मेरे साथ रहेगा, वो मेरा। तो बुरे समय मेरे साथ था, अच्छे समय मेरे साथ रहेगा, वो मेरा। जो अच्छे समय मेरे साथ रहे, अब बुरे समय में साथ छोड़ दे, वो मेरा कैसा? केवल ज्ञान की पर्याय है। अच्छे समय में साथ आई, जब बुरा समय चल रहा है, निगोद आदि का वहाँ है नहीं, तो वो काहे की अपनी भाई। लेकिन जो त्रिकाल शुद्ध आत्मा विराजमान है, निगोद में भी वैसा का वैसा ही है, कभी साथ नहीं छोड़ा, और सिद्ध समय वैसा का वैसा ही है, कभी साथ नहीं छोड़ा। वो मेरा ध्रुव स्वभाव द्रव्य है, वो मैं हूँ ध्रुव स्वभाव, उसको नहीं छोड़ना, उस खूंटे से लगे रहना। जो जीव आत्मा के सन्मुख नहीं हुआ वो पर के सन्मुख होगा, और जो पर के सन्मुख होगा वो विषय कषाय को भोगेगा, और जो भोगेगा वो किसका उदय है? वो असंयम का उदय है। वो असंयम किसी और चीज का नाम नहीं है। अपने आत्मा का सुख नहीं भोगा, इसका नाम असंयम है, छुट्टी। अपने आत्मा की रुचि नहीं होना, इसका नाम मिथ्यात्व है, छुट्टी। कोई मिथ्यात्व कर्म हो, ये हो, खूब दिमाग लड़ा ले, कुछ नहीं है भैया। और भेद ज्ञान को छोड़कर जीवों के विपरीत अभिप्राय से पर द्रव्य के साथ एकत्व की प्रतीति, वह अज्ञान का उदय है। दोबारा फिर अज्ञान का उदय उठाया इन्होंने। क्या कहा? पहले मिथ्यात्वता व ज्ञान है, भेद ज्ञान तो करता नहीं है। और जब भेद ज्ञान नहीं करता तो परद्रव्य में लगा रहता है, परद्रव्य में लगा रहता है तो उसी को भोगता रहता है, उसी को लगा रहता है, उसका नाम है अज्ञान। जब भेद ज्ञान करता है तो पता रहता है भगवान जो सामने बैठे ना, ये भगवान, ये जो दिख रही ना प्रतिमा, ये नहीं है भगवान। तो इसके अंदर जो आत्मा विराजमान है वो है। अभी तो जीव को ये बात पढ़ानी मुश्किल है भाई साहब, कि भगवान जो प्रतिमा है, ये प्रतिमा भगवान नहीं है। जिन वच नाही देह में, जिन पद चेतन माई, जिन वर्णन कछु और है, यह जिन वर्णन नाई। ये शरीर देखता है, तू छत्र चमन भावना देता है, भैया भगवान का वर्णन नहीं है। अभी तो वहाँ भेद ज्ञान कर कि भगवान की प्रतिमा जो विराजमान है, ये भगवान की प्रतिमा भगवान नहीं है। इसके अंदर जो आत्मा बैठा है वो भगवान है। ये प्रमाण का विषय आया अभी तो इसके अंदर भी, ये भी अभी शुद्धात्मा की बात नहीं बताई, अभी भी प्रमाण का विषय है ये। अभी तो प्रमाण के विषय पे जाना मुश्किल पड़ रहा तेरा। मैं तो तुझे बाद में समझाएं, तेरा तो प्रमाण के विषय क्लियर नहीं है अभी।
जो वहाँ भगवान विराजमान हैं, जो प्रतिमा दिख रही है वो प्रतिमा भगवान नहीं है। प्रतिमा के अंदर जो शुद्धात्मा है उसके अंदर जो केवल ज्ञानी भगवान हैं वे भगवान हैं। अब जब वहाँ जाएगा तो नया बताएंगे कि उस केवल ज्ञान से भी रहित वहाँ शुद्धात्मा जो त्रिकाल है वो उपादेय है। अब वो तू जैसा तू है वैसे ही वो है। अभी तो जीव को बताना बड़ा मुश्किल पड़ रहा भैया कि शरीर से रहित है, क्रियाओं से रहित है, कर्मों से रहित है, इतनी ही बातें मानता तो ये प्रमाण के विषय पे जाकर राग से भिन्न कैसे देखे भाई बताओ, शुद्धात्मा कैसे देखे? नहीं देखता। भेद ज्ञान, भेद ज्ञान, ये भेद ज्ञान है भैया कि सब जगह भेद ज्ञान लगाओ। शरीर से रहित है, राग से रहित है, कर्मों से रहित है, पर्याय से रहित है, द्रव्य है, ये भेद ज्ञान। भेद ज्ञान नहीं करता तो उनका विपरीत अभिप्राय से पर द्रव्य से एकत्र हो जाता है। भेद विज्ञान करता है तो पर से हटता है, और भेद ज्ञान नहीं होता तो पर में जुड़ता है। तो जुड़ना और हटना जो अंतरंग में है ना, उसी का नाम अज्ञान है। उसका नाम क्या है? अज्ञान है। हाँ, अब नरक के अंदर भी हो और भेद विज्ञानी हो तो दुखी नहीं, और स्वर्ग में बैठा हो सुविधाओं के बीच में और भेद विज्ञानी ना हो तो वहाँ पर वो आनंद दुखी है, आनंद दुखी। सम्य दृष्टि नरकादिक में भी अपूर्व शांति पावे। क्यों? कि भेद विज्ञान है, पर से एकत्व नहीं है। जितना एकत्व नहीं है उतना उतना अज्ञान का अभाव है, उतना उतना सुख प्रकट है, उनको उतने सुखी हैं। ऐसा बहुत सुंदर टीका है इसकी वास्तव में। अगला कषाय, जो शांत आत्मा की उपलब्धि लक्षण रूप शुद्धोपयोग को छोड़कर क्रोधादि कषाय रूप परिणाम करता है, जीव का कषाय का उदय है। क्या करता है? शांत आत्मा, आत्मा कैसा है? शांत। जो शांत आत्मा को छोड़ करके परद्रव्य भोगता है वो है अशांत, और शांत आत्मा को देखता है वो है शांत। वो तो शांत है कि अशांत है? शुद्धोपयोग को छोड़ करके अपना उपयोग काय में लगाता है? कषाय में लगाता है। तीन उपयोग होते हैं, शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग, शुद्ध उपयोग। जो शुद्ध उपयोग मैंने आत्मा को आत्मा के उपयोग के लिए नहीं लगाता, वो क्या करता है? शुभ और अशुभ में लगाता है। तो जो शुभ और अशुभ दोनों करता है वो कषाय है। वो कषाय रूप परिणाम होने से क्या है? वो जीव के कषाय का उदय है। कषाय ऐसा होता है, कसाई जो है ना, कसाई, कसाई ने कतल खाने खोल रखे, कसाई कतल खाने हो, और कसाई का भाव है मिथ्या दृष्टि। भले मंदिर में बैठा हो, खूब पूजा पाठ करता हो, लेकिन अगर अपने आत्मा को नहीं जानता और अपने आत्मा में श्रद्धा नहीं करता और बातें बहाने बनाता है तो कसाई का भाव है। इतना कदम में कतल खाने चल रहे इसके, ये पद द्रव्य को अपने मान्य रूप अनंत हिंसा लगातार करता है। स्वामी जी कहा करते थे बात, कसाई का है, ये लिखा कसाई है। कसाई किसे कहते हैं? जब मारे काटे दूसरों को, हैं, दर्द ना हो, दया ना हो, कुछ ना हो, मतलब कसाई कहते हैं। और योग का उदय, जीवों के मन वचन काय की वर्णा के आधार से, मन से, वचन से, काय की वर्णा के आधार से वीर्यांतराय क्षोभम जनित कर्मों के आने के हेतु रूप जो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन रूप लक्षण रूप प्रतिन व्यापार से जो व्यापार उत्साह चेष्टा है, उसे हे शिष्य तुम योग का उदय जानो। जो परद्रव्य में जीव का उत्साह काम करता है, चेष्टा काम करती है, उसे योग का उदय जानो। कंपन है आत्म प्रदेशों का, उसे योग जानो। वह योग शुभ और अशुभ रूप से दो प्रकार का है। दो योग होते हैं, शुभ योग, अशुभ योग। जहाँ शुभ योग होता है वहाँ शुभाश्रय होता है, जहाँ अशुभ योग होता है वहाँ अशुभाश्रय होता है। वहाँ वर्तादि कर्तव्य रूप उत्साह शुभ योग है, वर्तादि कार्य का निषेध रूप उत्साह करना वह अशुभ उपयोग है। वर्तादि में संयम में परिवर्तन शुभ उपयोग होता है, लेकिन आत्मा का एक नाम है अयोगी। अयोगी गुणस्थान है ना, अयोगी, आत्मा ना अयोग है। योग नहीं है आत्मा के अंदर। अभी वर्तमान में बैठे हुए कंपन है, लेकिन कंपन नहीं है, योग नहीं है आत्मा के अंदर। आत्मा के अंदर योग प्रयास से दिखता है, लेकिन वास्तव में कंपन आत्मा के अंदर नहीं है। आत्मा अकंप है, निष्कंप है। आत्मा का नाम निष्कंप है। और इन पूर्वोक्त उदयागत कारणभूत मिथ्यात आदि 5 प्रत्ययों के रहने पर जो कर्म वर्णा रूप परिणत नवीन पुद्गल द्रव्य हैं, वह जीव के सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चारित्र की एक परिणति रूप समायिक के अभाव होने से ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म रूप से 8 प्रकार से परिणमित होता है। ये मिथ्यात आदि 5 प्रत्यय हैं जो बताए हैं, कषाय, संयम, मिथ्यात्व, ज्ञान जो बताए हैं 5 योग। इनसे जब जीव का परिणाम होता है तो नवीन बंध बनता है इनसे, और संवेदन संविज्ञान संविचार नहीं होता है।
क्योंकि जीव समय की धारण नहीं करता तो उससे बंध चलता रहता है और वो 8 वाले कर्म उससे आते रहते हैं। और वे पूर्व सूत्र में कथित कर्म वगणना योग्य अभिनव पुद्गल द्रव्य जीव के साथ संबंध होने पर जब योग के वश आते हैं, उस काल में पूर्वोक्त उन सतरूप उदयागत निमित्त भूत द्रव्य प्रत्ययों के उदय के अनुसार अपने गुणस्थान के अनुसार जीवों के कारण होते हैं। किसका कारण होते हैं? परिणाम रूप भाव प्रत्ययों के कारण होते हैं। क्या कह रहे हैं कि जैसे कर्म को उदय आता है, जैसे गुणस्थान परिणाम कर्म को उदय आता है, जीव के वैसे ही परिणाम भी होते हैं। चौथे गुणस्थान के अंदर शुभ भी है, अशुभ भी है, अशुद्ध भी है। 5 गुणस्थान में अशुभ का कम है, शुभ भी है और शुद्ध भी है। 8 गुणस्थानों के अंदर क्या है कि वो शुद्ध शुद्ध है, शुभ है। 6 में शुभ है और शुद्ध है। तो जैसे कर्म को उदय आता है वैसे जीव ज्ञान में वैसे परिणाम झलकते रहते हैं। जीवन परिणामों करता होता नहीं है ज्ञानी जीव। कुछ और कहते हैं। उदयागत द्रव्य प्रत्ययों के निमित्त से मिथ्यात रागादि भाव प्रत्यय रूप से परिणमन कर जीव नवीन कर्म का बंध करता है, ऐसा तात्पर्य है। ये कह रहे हैं कि जो पुराना कर्म को उदय आता है तो जीव जुड़ता है, नया कर्म बंद करता है। तो ऐसा नहीं है संतति सदाकाल चलती रहेगी। पुराने कर्म को उदय आएगा, जीव नया कर्म करेगा, पुराने कर्म को उदय आएगा, जीव नया कर्म करेगा, पुराने कर्म को उदय आया, जीव नया कर्म करेगा। ये चैन टूटेगी कैसे? चैन कैसे टूटेगी? चैन बन गई। जब कोरोना की चैन पढ़ाई थी ना कल, कोरोना की चैन कैसे टूटी? कि वो कहीं ना कहीं उसको तोड़ना पड़ा चैन को। ऐसे ही यहाँ पर क्या करना, इस चैन को तोड़ना है। तो कैसे तोड़ना है कि उदय आए और जीव ना जुड़े, उदय आए और जीव ना जुड़े। और ये आघाती कर्मों के संबंध में बात नहीं है, ये घाती कर्मों के संबंध में बात है। और ये घाती कर्मों में सब कर्मों मोहन कर्म के संबंध में बात है। समझ आया? ये ऐसा नहीं एक कर्म के संबंध में बात है। मोह कर्म का भी उदय आए और जीव को हमेशा मोह करना पड़े, ऐसा नहीं है कि जीव को मोह कर्म को उदय आया, जीव को मोह करना पड़े। यदि ऐसा होगा तो जीव कभी उस मोह का भाव कर नहीं पाएगा, संसार में बैठा रहेगा। लेकिन होता क्या है, भेद विज्ञान के बल से मोह का उदय मंद पड़ता है। जीव भेद विज्ञान के बल से अपना स्वरूप देखता है। मोह का उदय आता है, जीव जुड़ता नहीं उसके अंदर। धीरे धीरे उसकी स्थिति मोह की मंद पड़ती है और मंद पड़ने से वो खत्म होता है और जीव का अपना स्वरूप स्पष्ट प्रतिभास होता है। भेद विज्ञान के द्वारा जीव मोह को जीत सकता है। समझ में आया? ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय तो बाद में जाएंगे लेकिन किसके जाएंगे? जो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय से रहित अपने आत्मा को देखेगा, मोह से रहित अपने आत्मा को देखेगा, उसके जाएंगे। वो गाथा चढ़ते में लिखी ना, कुछ मोह है वो मेरा नहीं, बस एक ज्ञायक भाव में, इस ज्ञान को ज्ञायक समय के, मोह निर्ममता कहें। मोह को निर्मम होने के लिए कुछ नहीं करना, केवल क्या करना है, मोह मेरा नहीं है ये जानना है बस। इतना जानते क्या होगा, मोह का अभाव हो जाएगा। क्षणात क्षय मुपैती शरीर भाजान। ये शरीर राग जिनके हैं वो क्षण मात्र में क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। ज्ञान स्वरूप आत्मा को देख भाई, तू तेरे मोह रहेंगे नहीं तो सब भाग जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा तेरा जी भ्रम में आ गया, भ्रम में जी। जब भ्रम हो जाता है ना, ज्ञान तक भ्रम हो जाता है। भ्रम हो जाता है जब तक दूर रहता है, जब तक भ्रम रहता है। और कब ज्ञान होता है, कब दूर होता है वो? जब भ्रम दूर होता है तभी वो अज्ञान का भाव होता है। अब भ्रम लग गया तो लग गया भाई, क्या कर सकते। अब देखो बहुत अच्छी बात सुनने रही पैर के अंदर। यहाँ यह भावार्थ है कि उदयागत द्रव्य प्रत्ययों के रहने पर यदि जीव स्वयं स्वभाव को छोड़कर रागादिक रूप भाव प्रत्यय रूप से परिणत होता है, तब बंद होता है। लिख दिया ना बात, एकदम क्लियर कर दिया बात को कि ऐसा तो वही द्रव्य प्रत्यय को दे रहेगा, भाव प्रत्यय चलता रहेगा जी। द्रव्याश्रय होगा, भावाश्रय होगा, भावाश्रय होगा, द्रव्याश्रय होगा, द्रव्याश्रय होगा, भावाश्रय होगा, भावाश्रय होगा, द्रव्य होगा। तो कह रहे हैं कि उदय रहे कर्मों का, लेकिन उदय रहने पर भी यदि जीव स्वयं स्वभाव को ना छोड़े और रागादिक रूप भाव प्रत्यय ना करे तो उसको बंद नहीं होता है, और रागादिक रूप परिणमन करे तो उसको भाव बंद होता है। यही वास्तव में संसार का मूल ये बंध है। क्या कह रहे? घोर उपसर्ग होने पर भी पांडव आदि की तरह मात्र उदय रूप रहने पर बंध नहीं होता। उदाहरण दिया पांडव आदि का। बहुत मुनराज हुए, कितने उपसर्ग हुए?
देखो मुनिराजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए। धन्य धन्य वे सूर साहसी, आराधन से नहीं चिगे। उनको निज आदर्श बनाओ, उर्मे समता भाव धरो। व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो। पांडव हैं, इतने हैं, सबने आराधना करी, उपसर्ग आए, लेकिन मोक्ष क्यों हो गया? उपसर्ग से जुड़े नहीं, इसलिए मोक्ष हो गया। उपसर्ग से जुड़ जाते तो मोक्ष नहीं होता। और यदि कर्मोदय मात्र से बंद होता तो हमेशा ही संसार रहेगा। यदि मात्र कर्म बंद का कारण होते, कर्म ही संसार कराते, तो संसार का भाव कभी होता ही नहीं। किस कारण से संसार रहेगा? क्योंकि संसारी जीव के हमेशा ही कर्म का उदय विद्यमान रहता है। अनंत भगवान है ना, उनके तो समोषण लग गए, इंद्र सेवा कर रहा है, इतनी विभूतियाँ हैं, ओ भैया ठाट वाट, तो उन्हें भी तो लगता होगा थोड़ा बहुत, देखो आई एम सम स्पेशल हैं, ये सामान्य केवली हैं तो मैं तीर्थंकर केवली हूँ, मेरे समोषण आने लगे हैं, ये तो सामान्य रूप से, ये इनका क्या है? ऐसा लगता है उनको ऐसा? अरे वो समोषण आदि हैं, सब पुतल की जानते हैं, सब पुतल की रिद्धि है, ये जो कुछ है अपना, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, अपनी रिद्धि अपने अंदर है, अपना साम्राज्य अपने अंदर है। इस प्रकार पुण्य पाप आदि 7 पदार्थों की पीठिका रूप से महाधिकार में, महाधिकार लिख रहे इसको भैया, सब देते हैं, अधिकार नहीं देते, महाधिकार, जो जीव के अज्ञान बुद्धि मिटा दे या संसार मिटा दे, उसका नाम अधिकार नहीं है, उसका नाम महाधिकार है। पुण्य पाप में जीव अटका हुआ है। पुण्य पाप के फल में प्राणी भव भव में बनवाए, शुद्ध भाव से अहो जिनेश्वर केवली पद प्रकटाए, निश्चय पद प्रकटाए। पुण्य पाप रूप भैया जीव स्वभाव नहीं है ना, पुण्य में खुश होए पाप में रोए, ये सब अज्ञान भाव है। इस तरह से महाधिकार में अज्ञान भाव में 5 प्रत्यय रूप से शुद्धात्म स्वरूप से पतित, पतित किसे कहते हैं? पतित मने हाँ, पहाड़ से पतित गिर गया, अनादि निगोद खाई में डूबा गिर गया है। समय दृष्टि की सीमा है, पाप ज्यादा गति के अंदर पाप आया, ज़्यादा अगर पाप आया समय दृष्टि जी का, तो पहले नरक के अंदर जाएगा, ज़्यादा आया, अगर सबसे खराब स्थिति अगर हुई तो भी पहले आयु कर्म का बंद कर लिया हो तो कौन से में जाएगा? ज़्यादा पहले नरक के अंदर जाएगा, और वहाँ भी उस कर्म में ना जुड़ता हुआ समय दृष्टि जाता हुआ सुख भोग लेगा। लेकिन मिथ्या दृष्टि की तो सीमा ही नहीं है, निगोद में जाएगा अनंत काल के लिए। पतित शुद्धात्म स्वरूप से पतित जीवों के बंध का कारण होता है। इस प्रकार व्याख्यान की मुख्यतः से 5 गाथाओं द्वारा 7वां अंतराधिकार पूर्ण हुआ। इस प्रकार अधिकार अपना पूर्ण हो गया। अब यह प्रतिपादन करेंगे कि पुद्गल द्रव्य का परिणाम जीव से भिन्न है। बहुत स्पष्ट गाथा आएगी इसके बाद ये, और इस गाथा में स्पष्ट कर देंगे कि तू पुद्गल द्रव्य को किसी भी एंगल से, अब गाथा जाएगी ना, दो गाथा 4 गाथा को आएगा, 2 का 1 2 1 एवं पुद्गल द्रव्य कर्म जीव से सर्वथा भिन्न है, और जीव पुद्गल से सर्वथा भिन्न है। दोनों के अंदर कोई लिंक नहीं है, बिल्कुल भी 1% भी लिंक नहीं है, निमित्त से भी लिंक नहीं है। ये कल गाथा के अंदर आएगा, और बहुत सुंदर गाथा की इसकी व्याख्या है। ठीक है जी, चलो। निज निधि निज में बताई, उसके लिए जिनवान लाखों वंदना सत्यवान। 9वां नमोकार मंत्र। जबरदस्ती माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए, जय जिनेंद्र, जय